अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। प्राचीन भारत को देवभूमि कहा गया है, अर्थात भारत के वासी उस समय देवी देवता थे और आज हम सब उन देवी देवताओं के ही वंशज हैं। देवी देवता हमारे पूर्वज हैं। ऐसा नहीं कि देवी देवता कोई आकाश में, आकाश लोक में रहते हैं, स्वर्ग कहीं आकाश लोक में है, क्योंकि इसी धरती पर, इसी भारत में देवी देवताओं के मंदिर हैं, अनेक मंदिर हैं जिनमें उनकी मूर्तियां विराजमान हैं और आज भी लाखों की संख्या में नित्यपति भगत जन मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, मंदिरों में कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांगनी करते हैं। और यदि हम उन देवी देवताओं की मूर्तियों की ओर ध्यान दें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम सिर्फ श्री लक्ष्मी श्री नारायण की ही मूर्ति को उदाहरण के तौर पर देखें मंदिर में, तो हम क्या पाएंगे? पहली बात कि देवी देवता पारिवारिक जीवन में थे, अर्थात सारे ही देवी देवता प्रवृत्ति मार्ग वाले थे और उनकी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और शुद्ध थी, इसीलिए गृहस्थ को आश्रम कहा गया है। सभी देवी देवताएं गृहस्थी थे। आप देखेंगे देवी देवताओं का नाम ही देवी देवताओं के रूप में श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम इत्यादि के रूप में लिया जाता है। तो मंदिरों में भी उनकी मूर्तियां उसी प्रकार से विराजमान हैं। अगर आप और गौर से देखें तो जहाँ जहाँ श्री लक्ष्मी नारायण को राज सिंहासन पर विराजमान दिखाया जाता है या श्री राम सीता को राज सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया जाता है, तो दोनों ही अर्थात महाराजा और महारानी दोनों ही राज सिंहासन पर विराजमान दिखाए जाते हैं। देवी देवताओं के बाद जितनी भी सभ्यताएं आई हैं, उस किसी भी सभ्यता में महाराजा और महारानी दोनों ही राज सिंहासन पर नहीं दिखाए गए हैं, अर्थात वहाँ आदर्श प्रकार की जेंडर इक्वालिटी जिसको हम कहते हैं वो पाई जाती थी, जिसकी यह निशानी है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि देवी देवताओं के जो वस्त्र पहनाए जाते हैं, बहुत से सेठ लोग तो मंदिरों में अनेक प्रकार के वस्त्रों के जोड़े देवी देवताओं के लिए रखते हैं, जो पुजारी लोग बदल बदल कर उनको पहनाते हैं। तो बहुत ही सुशोभित रंगदार वस्त्र उनके होते हैं और बहुत ही कीमती प्रकार के वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं। ना केवल ये, बल्कि आभूषण जिसको हम ज्वेलरी कहते हैं, जेवरात, उससे देवी देवता एड़ी से चोटी तक, सिर से पांव तक सुसज्जित और सुशोभित दिखाए जाते हैं। उनके सिर पर गोल्डन रत्न जड़ित ताज दिखाए जाते हैं, आज भी निशानी के तौर पे दिखाए जाते हैं और हर अंग के ऊपर कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का जेवर दिखाया जाता है। और उसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि देवी देवताओं के जो मंदिर हैं वो भी ऐसे नहीं कि आजकल जैसे जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं उनकी मूर्तियां बनाकर सड़क पर खड़ी कर देते हैं, किसी पार्क में खड़ी कर देते हैं, नेताओं की, अभिनेताओं की। लेकिन नहीं, उनकी मूर्तियों के लिए बहुत भव्य भव्य बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं। सोमनाथ का मंदिर आप देखें, बहुत प्रसिद्ध है। बहुत सारे मंदिर भारत के अंदर हैं और बड़े बड़े विशाल मंदिर होते हैं। फिर उनके अंदर पुजारी रखे जाते हैं
जो मूर्ति को बाकायदा तौर पर दिनचर्या बनाई जाती है, मूर्ति को सुलाना, मूर्ति को जगाना, मूर्ति को स्नान कराना, मूर्ति को भोग लगाना, और हर एक उनके चरित्र के दर्शन रखे जाते हैं। और पुजारी लोग वो उस समय कोई विधि करते हैं और भगत जन हर प्रकार के दर्शन के लिए वहाँ जमा होते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। भक्तों को उनके दर्शन मात्र से शांति और संतोष की प्राप्ति होती है, इसीलिए तो वो वहाँ जाते हैं। एक खास चीज़ जो देवी देवताओं की मूर्तियों से या चित्रों से नोट करने की है, जो आम तौर पे मनुष्य नहीं देख पाते हैं, वो ये हैं कि उनके दो ताज होते हैं। आप देखेंगे एक तो उनके सिर पर महाराजा महारानी का अर्थात इस संसार के राजगद्दी राज सिंहासन का निशानी ताज होता है, और एक उनके सिर के पीछे जिसको कहते हैं आभा मंडल या लाइट ऑफ क्राउन ऑफ लाइट, यानी रोशनी का ताज भी होता है। तो दो ताजधारी सिवाय देवी देवताओं के अन्य कोई भी नहीं हुए हैं विश्व के इतिहास में। बाद के पीरियड में आप देखेंगे कि या तो महाराजा महारानी थे जिनके पास विश्व की राज सत्ता का ताज था, जिसको हम कहते हैं हिज हाईनेस और हिज होलीनेस कह दो, हिज मैजेस्टी कह दो, लेकिन हिज हाईनेस हर हाईनेस, होलीनेस नहीं कहेंगे। और जो धर्म गुरु होते हैं, धर्म पिता होते हैं, धर्म स्थापक होते हैं, उनके पीछे फिर प्रकाश का मंडल दिखाया जाता है, जिसको हम कहते हैं होलीनेस का क्राउन, आभा मंडल दिखाया जाता है। अगर हम आज भी देखें तो पोप हैं जो रोम के, उनके पास होलीनेस का क्राउन है, और किंग ऑफ इंग्लैंड के पास हाईनेस का ताज है। दो इकट्ठे नहीं हैं। और अगर हम उदाहरण ले एक खास, तो महात्मा बुद्ध का उदाहरण ले सकते हैं। बचपन में वो प्रिंस सिद्धार्थ थे, एक राजकुमार थे, तो उन्होंने राजकुमार का ताज त्यागा तो महात्मा बुद्ध बन गए, तो रोशनी का ताज प्राप्त किया। लेकिन दोनों ताज इकट्ठे नहीं थे, देवी और देवताओं के पास ही केवल इकट्ठे रहते हैं। अब आप विचार करें इसका कितना गहरा महत्वपूर्ण भावार्थ निकलता है। अर्थात जब आत्मा भी अपनी उच्चतम श्रेष्ठ पावन स्थिति में होती है और उनका शरीर भी सतोगुणी तत्वों से बनता है, और इस सृष्टि पर भी जितने भी वैभव हैं, जितने भी सुख के साधन हैं, उनको पाने वाले में महाराजा महारानी को ही सबसे ऊंचा गिना जाता है, क्योंकि वो तख्तधारी होते हैं और ताजधारी होते हैं। तो जिनके पास दोनों ताज हैं, उससे ज़्यादा आदर्श सारे विश्व में कोई भी महाराजा महारानी नहीं हुए हैं। इसीलिए देवी देवताओं का जो युग था, जिसको हम देवलोक कहते हैं या भारत देवभूमि था, उसमें सबसे बड़ी बात थी चरित्र की। तो कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ चीज़ चरित्र है, और आदर्श चरित्र देवी देवताओं का था। वो इतने चरित्रवान थे। पवित्रता या ब्रह्मचर्य तो एक छोटी सी बात है कि उन्हें सर्वगुण संपन्न कहा गया है। देवताओं की जो हम जैसे कहते विशेषता या क्वालिफिकेशन गिनी जाती है, तो कहा जाता है सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात उनके अंदर कोई विकार या अवगुण तो था ही नहीं, और सब गुण संपन्न थे। फिर साथ साथ यथा राजा तथा प्रजा, कि महाराजा महारानी और उनकी प्रजा सारे के सारे ही उस युग में सतो प्रधान थे, सर्वगुण संपन्न थे, धन धान्य संपन्न थे। क्योंकि ये भगवत गीता में भी कहा हुआ है, और हम लोग अपनी कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि जो युग होता है, जो समय होता है, उसमें जो गुण होता है और जो वर्ण होता है, एक ही वर्ण रहता है। जब देवी देवताओं का युग होता है, तो देवी देवताओं के युग में देवी देवता ही रहते हैं,
और उनको जैसे कहा जाता है सूर्यवंशी सतयुगी देवी देवता, तो सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवता ही रहते हैं। और महाराजा रानी हो या प्रजा हो, सबके अंदर वो सतो प्रधानता रहती है। ऐसी दुनिया को ही हम वैकुंठ, बहिष्ठ, जन्नत इत्यादि के नामों से, सद्गति, जीवन मुक्ति के नामों से याद करते हैं। तो परमात्मा ही इस प्रकार की दुनिया को सतयुग की आदि में स्थापित करते हैं। और इसका वर्णन भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि कल्प के आदि में, अर्थात हर नए सृष्टि चक्र के आदि में, अर्थात सतयुग के आदि में ब्रह्मा जी द्वारा एक यज्ञ रचा जाता है प्रजा सहित, जिससे देवता उन्नत होते हैं और वृद्धि को पाते हैं। यानी देवी देवता कहाँ शुरू हुए, कैसे वो आए, तो अपने पिछले जन्म में वो देवी देवता ब्राह्मण बनते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के साथी बनते हैं, उनकी संतान बनते हैं। और उनके द्वारा जो ज्ञान यज्ञ रचा जाता है, और हम जानते हैं वो ज्ञान यज्ञ गीता ज्ञान यज्ञ ही है, उसको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। और उसके अंदर ज्ञान ईश्वर और योगेश्वर, परमात्मा ईश्वर निराकार, वो ब्रह्मा जी के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय राजयोग सिखाते हैं, जिससे वो कलयुगी से परमात्मा की मुख वंशावली बनते हैं। अर्थात कलयुगी मनुष्य ही, जो कलयुग में आकर के अपने सारी कलाएं खो चुके होते हैं, पावन से पतित बन चुके होते हैं और दुखी हो चुके होते हैं, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं और रोज़ प्रार्थनाएं करते हैं, आरतियां करते हैं, अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। आप देखेंगे आरती में रोज़ कहते हैं विषय विकार मिटाओ, परमात्मा को पुकारते हैं, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। अपने आप को कहते हैं कि मेरे अंदर काम विकार आ गया है, मैं पतित हूँ, मेरे अंदर विषय विकार आ गए हैं, ये परमात्मा तुम ही दूर करो। और उसके लिए वो अपनी तरफ से भी अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, जिसको कहा जाता है यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, पुण्य, पठन पाठन, ये सब करते हैं। और गीता में ही भगवान ने कहा हुआ है कि बच्चे, ये जो तुम कार्य कर रहे हो अपनी तरफ से पावन बनने का, इनसे मेरी प्राप्ति नहीं होती और इनसे तुम पावन नहीं बनते, जन्म जन्मांतर से ये करते आए हो। और मैं इसीलिए अवतरित होता हूँ परित्राणाय साधु नाम, कि जो इस प्रकार की साधना करने वाले कलयुग के अंत में होते हैं, उनको ही मैं उनकी साधना की सिद्धि प्राप्त करवाता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम, साथ साथ जो पाप करने वाले हैं उनके पापियों का मैं अंत करता हूँ, विनाश करके उनकी आत्माओं को मैं शुद्ध करके परम धाम में ले जाता हूँ। अब अगर आप इन दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारा कार्य सतयुग की आदि में या और कलयुग के अंत में, दोनों के संधि काल पर होता है। और वो समय वर्तमान समय हम देखते हैं चल रहा है, जबकि अति पाप की सब निशानियां, धर्म गिलानी के सारे चिन्ह आज समाज में प्रकट हो चुके हैं। और विनाश के लिए भी मनुष्यों ने जिनके अंदर साइंस का घमंड है, उन्होंने अपने ही बुद्धि से ही सारे मानवता या अपने कुल के विनाश के लिए ये मिसाइल्स, ये एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको शास्त्रों में मूसलों का नाम दिया गया है, वो भी तैयार कर लिए हैं। तो दोनों तरफ पापियों का नाश और साधुओं अर्थात साधना करने वालों के अंदर सत्य धर्म की स्थापना भगवान इस समय करा रहे हैं। तो हमको ये समझना है कि ये जो भगवान साधन बताते हैं कि किस प्रकार से दो ताजधारी देवता बन जाए, धन दाने संपन्न बन जाए, हर उसका मूल मंत्र यही है कि सर्वगुण संपन्न बन जाए। और कलयुग के अंत में मनुष्य अवगुणों से भरे हुए होते हैं, विकार उसमें आ जाते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है अध्याय 16 में कि दो प्रकार के संपदा दुनिया में होते हैं, या तो दैवी संपदा और या तो आसुरी संपदा।
दोनों इकट्ठे नहीं होते। जब दैवी संपदा होता है तो आसुरी संपदा नहीं होता, और जब धीरे 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 आसुरी संपदा स्थापित हो जाता है तो दैवी संपदा लुप्त हो जाता है। तो इसलिए इस समय आसुरी संपदा स्थापित है। आसुरी संपदा के जो भी लक्षण वर्णन किए गए हैं हम सब जानते हैं। आसुरी संपदा का पहला लक्षण होता है कि सारे के सारे मनुष्य भोगी बन जाते हैं, अर्थात वो काम विकार को ही सबसे बड़ा सुख और अपनी ज़िंदगी में प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा लक्ष्य समझते हैं। और वो कहते हैं कि हम काम विकार करते हुए हम साथ साथ दान पुण्य भी करते हैं। हमारे जैसा कोई दानी नहीं है, हमारे जैसा कोई भगत नहीं है। इस प्रकार से वो एक तरफ विषय विकार में भी डुबकी लगाते रहते हैं, गोते खाते रहते हैं, और साथ साथ दान पुण्य यज्ञ तप अध्ययन पाठ इत्यादि करवाते रहते हैं। लेकिन जीवन से ना तो विकार निकलते हैं और ना ही जीवन सुखी होता है, क्योंकि दुख का कारण विकार हैं और देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे। इसलिए भगवान ही आकर के ये बात बताते हैं और ईश्वरीय ज्ञान अर्थात हमको ज्ञान देते हैं कि तुम ही सतयुग में देवी देवता थे, धीरे 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 तुम मनुष्य बन गए और आज कलयुग में आकर के तुम अवगुणधारी या आसुरी संस्कार वाले विकारों युक्त मनुष्य बन गए हो। तो कहने का भाव ये है, जब व्यक्ति को ये बात पता लगती है तो उसको अध्यात्म का असली अर्थ पता लगता है। वरना लोग अध्यात्म का अर्थ भी गलत ले लेते हैं। आज लोग अध्यात्म किसको कहते हैं? वो समझते हैं अगर कोई व्यक्ति उसके पास धन है तो अति धन वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि धन के साथ अनेक प्रकार के धन के दुरुपयोग के ऐब लग जाते हैं। व्यक्ति का खान पान अशुद्ध हो जाता है, वो नशीली वस्तुओं शराब इत्यादि अशुद्ध भोजन का सेवन करता है, क्योंकि उसके पास अथाह धन होता है। इसलिए अध्यात्म का अर्थ है कि धन का त्याग करो, ज़्यादा धन की तरफ मत जाओ। इसी प्रकार से वो ये समझते हैं कि नारी जो है, शास्त्रों में लिख दिया कि नारी नरक का द्वार है, अर्थात नारी को देखने से हमारी दृष्टि पतित हो जाती है, हमारी नज़र बुरी हो जाती है। अध्यात्म का अर्थ वो ये ले लेते हैं कि नारी का त्याग करना, नारी का तिरस्कार करना। इसलिए आप देखेंगे भारत में अध्यात्म उसको समझा जाता है कि लाखों की संख्या में लोग घर बार छोड़ करके और अलग प्रकार का संन्यास का वैराग का जीवन जो व्यतीत करते हैं, वो समझते कि हम अध्यात्म के पथ पर हैं, क्योंकि कई तो नारी का मुख भी नहीं देखते हैं, नारी की तरफ पीठ करके बोलते हैं। अच्छा, इसी प्रकार के जो संसार के सुख के साधन हैं, जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, ज़मीन जायदाद इत्यादि इत्यादि, वो उनका भी त्याग करने को लोग अध्यात्म समझते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। वास्तव में इन चीज़ों के अंदर कोई दोष नहीं है, क्योंकि मनुष्यों के अंदर विकार आ गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की उत्पत्ति हो गई है। इस कारण से अब विकारी व्यक्ति को लिए ये चीज़ें नुकसानकारक होती हैं। वरना जैसे कि हमने आपको कहा, सतयुग में भी देवियाँ थी देवताओं के साथ। अब आप देखें कि मंदिरों में जितनी भी देवियाँ हैं उनके ऊपर किसी की भी खराब दृष्टि नहीं जाती, बल्कि दुनिया में खराब दृष्टि वाले व्यक्ति भी जब मंदिर में जाते हैं तो शुभ भावना और शुभ मन लेके जाते हैं और उन देवियों की मूर्ति देखकर पवित्रता की प्रेरणा लेके आते हैं। यहाँ तक कि खास तौर पे वो देवियों का जागरण करते हैं, नवरात्रि मनाते हैं 2 बार वर्ष में, और उनमें माँ माँ करके देवियों को पुकारते हैं, अर्थात जो नारी का मातृ स्वरूप है उसको देखते हैं। हम जानते हैं कि नारी के बगैर तो परिवार ही नहीं बन सकता, नारी के बगैर कोई पिता भी नहीं हो सकता, ना कोई संतान हो सकती है, ना कोई भाई बहन हो सकते हैं। तो नारी का उस सृजन वाला पवित्र मातृ रूप
देखते हैं देवी देवताओं में, लेकिन काम विकार की बुरी दृष्टि होने के कारण आज नारी को वो बुरी नज़र से देखते हैं। इतना हो गया है कि आज हर ट्रक के पीछे लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। इस प्रकार से दोषी हमारी काम वृत्ति है मनुष्यों की, ना कि नारी है। इसी प्रकार से धन है तो धन तो अच्छी चीज़ है, धन तो भाग्य की निशानी है। श्री लक्ष्मी को तो साक्षात धन की देवी कहा जाता है। दिवाली के दिन विशेष तौर पर लोग श्री लक्ष्मी की आवाहन करते हैं धन के लिए। तो अगर धन का सदुपयोग किया जाए, देवी देवताओं के पास तो अथाह धन था, लेकिन कभी भी देवी देवताओं ने धन का दुरुपयोग नहीं किया है, इसलिए वो भाग्य की निशानी थी। और आज अगर धन हो तो भी दुर्भाग्य, क्योंकि व्यक्ति बस व्यसनों में लग जाता है और वो दुनिया के खराब काम करने को ही अपने धन का सदुपयोग समझता है। जिसके पास धन है वो इज्जत लूटने में लग जाता है, और जिसके पास धन नहीं है कलयुग के अंदर, वो बेचारा इज्जत लुटाने पर मजबूर हो जाता है, हम सब जानते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैंने तो इस विश्व को शिवालय बनाया था, मनुष्यों ने इसको वैश्यालय बना लिया है। अब पुनः वैश्यालय से शिवालय बनाने के लिए हमारे जो असली शत्रु हैं वो हैं काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। दो देह अभिमान के कारण उत्पन्न होते हैं। हमने अपने आप को देह मानना शुरू कर दिया है। हम मृत्यु के साथ अपना अंत समझने लग गए हैं। आप मरे सब जग परले कहने लग गए हैं और मृत्यु लोक के वासी कहलाने लग गए हैं। मृत्यु के भय से चिंतित हो गए हैं, जबकि भगवान कहता है, गीता का फर्स्ट लेसन देखिए, तुम आत्मा हो, तुम कभी मरते नहीं हो, तुम शाश्वत हो, अजर अमर अविनाशी हो। और देवी देवता की दुनिया को हम अमर लोक कहते हैं। हम कभी नहीं कहते देवी देवता मर गया, क्योंकि देवी देवता तो अपने को आत्मा मानकर इस शरीर को माध्यम समझकर उपयोग करते हैं। तो आज समय है हम अध्यात्म के असली अर्थ को जानें और संसार में रहते हुए, सब साधनों को रखते हुए, विकारों से मुक्त होकर, दैवी गुण संपन्न होकर के जीवन व्यतीत करें। तो मैं इसी दुनिया में स्वर्ग जैसी महसूसता आएगी, क्योंकि स्वर्ग कोई और चीज़ नहीं है। जब आत्मा अपने आप को पावन बना लेती है, अहंकार सबसे बड़ा विकार है जिसको हम देह अभिमान कहते हैं, कि वो अपने आप को शरीर मानने से उत्पन्न होता है। और ये इतना खतरनाक है कि अहंकार के वश होते होते आज देखिए मनुष्य ने ऐसे शस्त्र आविष्कृत कर लिए हैं, परमाणु शस्त्र, जिससे महाविनाश की तैयारी सामने नज़र आ रही है। और महाविनाश भी एक प्रकार से कल्याणकारी है, क्योंकि महाविनाश के बिना इन इतने सारे पापियों को मुक्त नहीं किया जा सकता शरीरों से। और उसके बगैर भगवान देवता बना भी ले तो देवताओं के लिए ऐसा विश्व तैयार नहीं होगा, क्योंकि जब देवता होते हैं उस समय असुर नहीं होते हैं। परमात्मा उन असुरों को विनाशाय च दुष्कृताम महाभारी महाभारत युद्ध के द्वारा उनकी आत्माओं को पावन बना करके परम धाम में भेज देते हैं। अब वो समय हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का सशक्तिकरण, आत्मा को पावन बना करके संसाधनों का प्रयोग करना, ना कि संसार को या संसाधनों को त्याग करके इस प्रकार का कोई प्रयत्न करना कि हम इन चीज़ों को इस्तेमाल ही ना करें, क्योंकि ये बनी ही हमारी समृद्धि के लिए है। और आत्मा का अगर शरीर सुखी नहीं होगा, आत्मा का मन स्वस्थ नहीं होगा, तो आत्मा आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी कैसे कर सकेगी। ओम शांति।